अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल टीपू कैंपस रावलपिंडी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ग्रेड 9। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ये लेक्चर 4 हमारे पास है। एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। हमें ये बात पता है, एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इतना स्मॉलेस्ट है कि कहा जाता है कि सिंगल डॉट इज कंटेन बिलियंस ऑफ एटम। एक सिंगल डॉट में बिलियंस ऑफ एटम पाए जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एटम कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दी गई क्वांटिटेटिव, इन क्वांटिटेटिव का मतलब उसके वेट के बारे में, उसके वजन के बारे में, उसके साइज के बारे में, इज गिवन बाय सम साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर उसका वर्क किया। एटॉमिक मास क्या है, किसी एटम का एटॉमिक मास किस तरह निकाले। उसमें डाल्टन था, डाल्टन, गाई, लूसी, लिविसर, एवोगाड्रो एंड बर्जीलियस। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किया था एटॉमिक नंबर के ऊपर। लेकिन एक चीज का हमें पता है कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है एटम का, क्योंकि एटम का साइज बहुत ही स्मॉल साइज है। तो इसीलिए एटॉमिक मास इसका फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, देखें, एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एटम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड द मास रिलेटिव टू द अनदर एक्सपेरिमेंटली। इसका हम मास डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस तरह कैलकुलेट करें? This can be done assign a value that mass of one atom of given element so that it has been used standard। तो इसीलिए कोई एक एलिमेंट हम ले लेंगे, उसका मास कैलकुलेट करेंगे और जितने भी एटम उसके मास को उसके साथ रिलेट करेंगे। कह रहा है बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1961 लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 हैज बीन चूजन। क्योंकि आइसोटोप ऑफ कार्बन हमने यूज किया है, क्योंकि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन बहुत ही लाइट होते हैं। आइसोटोप ऑफ कार्बन ऑफ द एलिमेंट कैन बी चूजन C12 हैज बीन चूज एज स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा कि इसको चूज करते स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड वैल्यू। द आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 हैज बीन असाइन मास एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। इसका जो मास होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इससे हमारे पास डेफिनेशन राइज होता है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है मास, वो स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन किस तरह आ गया हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का? देखो डेफिनेशन हमारे पास दिया गया है, द एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट टू रिलेटिव टू द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। पहला क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एटम के बारे में दिया गया, वो हमारे पास साइंटिस्ट थे डाल्टन, गाई, ल्यूसिक, लिविसर, एवोगाड्रो, बर्जीलियस। उन्होंने पहली दफ़ा ऑब्जर्वेशन किया एटम के ऊपर और उन्होंने कोशिश किया एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए। इट इज इम्पॉसिबल, यहाँ से कोई स्टार्ट होता है, इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वन एटम ऑफ एलिमेंट रिलेटिव टू अनदर एक्सपेरिमेंटली। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक एटम को उसका मास कैलकुलेट कर सके। ठीक है, इसको इसलिए कि एक एटम लेते हैं जिसका मास हम स्टैंडर्ड रखते हैं, जैसे कार्बन 12 है, हमने उसका मास स्टैंडर्ड रखा और फिर जितने भी एटम थे उसका मास को उसके साथ रिलेट करके फिर हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो इसलिए हमारे पास डेफिनेशन ये है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट रिलेटिव
टू द मास ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आपको याद करना है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक। वन एटॉमिक मास AMU इज डिफाइंड एज, देखिए वन एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे, मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 12th द मास ऑफ द कार्बन 12। मास किसके बराबर होगा, 12 के मास ऑफ कार्बन के। मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। 1 AMU मास ऑफ वन कार्बन एटम अपॉन 12। A hydrogen atom is 8.40% massive as the standard C12 atom। इसीलिए हाइड्रोजन एटम मैसिव है, ज्यादा है 8.40%। Therefore relative atomic mass of the hydrogen, relative atomic mass किस तरह फाइंड करें, देखिए यहाँ पे दिए गए रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने का। नीचे हमारे पास कुछ टेबल है जिसमें रिलेटिव एटॉमिक मास है एलिमेंट्स के और उनका रिलेटिव एटॉमिक मास दिए गए। जिस तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन और आयरन, इनका रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया। आपको इनका रिलेटिव एटॉमिक मास सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे दरमियानी किसका है, ये आपको याद करना है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास, यूनिट एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का। इसमें हमने सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखा, यहाँ से इसका डेफिनेशन स्टार्ट होता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। लेकिन याद हमें इसको करना है इधर से, इट इज इम्पॉसिबल, हाउएवर इट इज इम्पॉसिबल। ये हमारे पास 5th लाइन है, देखिए ऊपर से आएंगे तो 1 2 3 4 5th से स्टार्ट होता है। इट इज इम्पॉसिबल से लेके बिल्कुल एंड तक इसको याद करना है, एलिमेंट तक, सम एलिमेंट तक, लास्ट तक इसको याद करना है। ये हमारे पास हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। आप निशान लगाए अपनी बुक में, इट इज इम्पॉसिबल से लेके लास्ट तक, बिल्कुल यहाँ तक हमें इसे याद करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें पता है डिफरेंट केमिकल फार्मूलास होते हैं एलिमेंट्स के। इन केमिकल फार्मूला में जो इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलास हमारे पास है वो 2 इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला है, एक इंपेरिकल फार्मूला है, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सबसे पहले हम देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला क्या है। द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है किसी भी एटम और उसके एलिमेंट के दरमियान। तो किस तरह सिंपलेस्ट होल रेशियो देता है, फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड देयर इज 1 H एटम for every O atom. Therefore, the simplest ratio of the hydrogen to oxygen is 1:1. So, the empirical formula of hydrogen peroxide is HO. इसमें जितने नंबर ऑफ सिंपलेस्ट होल रेशियो, बहुत ही कम सिंपलेस्ट तादाद में होल रेशियो बताना है किसी भी एटम के दरमियान। अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। इसमें उन्होंने ये कहा कि H2O2 में हमने सिर्फ देखा कि एक H प्रेजेंट है, एक O प्रेजेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। H2 है लेकिन H है, 2 है लेकिन H ही है, कोई दूसरा एटम। इसी तरह H2O2 है तो उसमें O2 है लेकिन एक O ही है, HO हो गया हमारे पास के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो HO हो गया, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हमारे पास है, 2 एटम्स, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये 2 एटम्स हमारे पास है, तो ये 2 का ही हम 1:1 निकालेंगे। इसको कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इंपेरिकल फार्मूला यहाँ से यहाँ तक पूरा याद करना है इसको। इंपेरिकल फार्मूला, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एटम ऑफ एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बताता है। इसको कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बताता है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है। इसमें H2 एक ही H है और एक ऑक्सीजन, देयरफॉर इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, HO होगा। अगर कोई इसी तरह ग्लूकोज है C6H12O6 है तो इसमें C एक एटम हो गया, H
एक एटम हो गया, एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट Hc हो गया, दूसरे एलिमेंट हमारे पास C6H हो गया और C6H12O6 तीसरा O हो गया एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट हो गए। तो इन 3 एलिमेंट्स के दरमियान रेशियो 1:2:1 आएगा क्योंकि C6H12 है। तो C इसको 6 से डिवाइड करेंगे सबको, तो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 1:2:1, डिवाइड 6 से करेंगे। ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज के दरमियान जो रेशियो आएगा 1:2:1। यह हमारे पास था इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या है? द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एटम ऑफ ईच। फॉर एग्जांपल इन अ कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देयर इज 1 H, एक H एटम है ऑफ एवरी O एटम, और एक O एटम है। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 1:1। So the empirical formula of the hydrogen peroxide is HO। इसमें जो empirical formula आएगा वो HO आएगा। इसी तरह नीचे ग्लूकोज का भी सेम टू सेम इसी तरह दिया गया है। What is the empirical formula of ग्लूकोज दिया है? तो empirical formula of ग्लूकोज होगा CH2O। CH2O होगा क्योंकि हमारे पास C1 है, H2 है और O1 है। ठीक है, तो CH2O हमारे पास empirical formula of ग्लूकोज होगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। जितने एटम ऑफ एलिमेंट है कंपाउंड में, इसमें एक्चुअल होल नंबर रेशियो, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्ज करें हमारे पास यही एग्जांपल है। देखिए फॉर एग्जांपल एक्चुअल 2 एटम, 2 hydrogen atom and 2 oxygen atom in each molecule of hydrogen peroxide. Therefore, the actual ratio of the hydrogen to oxygen atom is 2:2. So, the molecular formula of hydrogen peroxide is H2O2. इसी तरह molecular formula क्या होगा? H2 होगा और O2 होगा। यह हमारे पास molecular formula होगा किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का molecular formula ये हमारे पास कैलकुलेट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअल होल नंबर रेशियो बताया, जितने नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट में, ये हमने टोटल नंबर बताया, तो इसीलिए H2O हो गया। इसी तरह ग्लूकोज का क्या होगा? C6H12O6 होगा। तो C12, 6, 12 और 6 ये हमारे पास होल रेशियो आ गया किसका? ग्लूकोज का। अच्छा, तो देखिए इसके बाद हमारे पास कुछ सेल्फ असेसमेंट दिए गए हैं जिसमें हमें इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेन कार्बन टू हाइड्रोजन इन फॉलोइंग रेशियो, राइट। इंपेरिकल फार्म, इसमें हमें इंपेरिकल फार्मूला बताया, सिंपलेस्ट होल रेशियो में बताना है किसी भी कंपाउंड के दरमियान। तो इसमें देखिए इसमें 1:4 तो CH4 हो गया। इसी तरह 2:2 CH हमारे पास है। इसी तरह 2:6 में हमारे पास CH3 है। इसी तरह 6:6 में हमारे पास CH है। यानी 6:6 में हमारे पास आएगा CH। C6H6 हमारे पास है, ये हमारे पास किसका आएगा? इनका इंपेरिकल फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का। तो CH हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आएगा ग्लूकोज का। इसके बाद ये फॉर मेनी कंपाउंड इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, सल्फर etc. You show its why because they have already exist simplest atom whole number ratio। क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो इसीलिए इनका क्या होगा? इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ये हमारे पास था सेल्फ असेसमेंट 1.2। इसी तरह एक और सेल्फ असेसमेंट हमारे पास होगा आगे। देखिए ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है 1.3 का। एस्प्रीन यूज मेल पेन किलर एस्प्रीन, जो डिस्प्रीन आमतौर पर हम कहते हैं, ये पेन किलर है, माइल्ड पेन किलर। देयर इज 9 कार्बन एटम
8 hydrogen atom and 4 oxygen atom in this compound. Write the empirical and molecular formula. इसमें empirical और molecular formula लिखना है। मैंने लिखा है empirical फार्मूला हमारे पास C9H6O6 होगा और molecular फार्मूला भी हमारे पास C9H6O4 होगा। क्यों होगा? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसको और हम सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं। इज द विनीगार 5% एसिडिक एसिड, इट कंटेन 2 कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। राइट इट्स केमिकल फार्मूला। राइट इट इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एक इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बताना है। तो किसका? विनीगार का C6 विनीगार, इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो आप खुद बता सकते हैं कि इसका इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। इसी तरह कॉफीन हमारे पास है। कॉफीन ये दिए गए, इसका फार्मूला इज फाउंड इन टी एंड कॉफी। राइट द इंपेरिकल फार्मूला। इसका हमें इंपेरिकल फार्मूला बताना है। कॉफीन का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? विनीगार का मैंने दिया है इंपेरिकल फार्मूला CH2O होगा विनीगार का। इस तरह कॉफीन का आपको बताना है, इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल एक छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास क्या है देखें। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, जितने भी एटम हैं इस तमाम के सम को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कहेंगे। इसको कैलकुलेट करने का देखें मेथड हमारे पास ये वाटर में किस तरह हम इसका मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। देखें 2 हाइड्रोजन एटम हमारे पास है प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास क्या होगा ऑक्सीजन का? हमारे पास एटॉमिक मास है 16। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, प्लस करेंगे 18 AMU। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? 18 AMU होगा। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर हमारे पास एक नीचे डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास देने के लिए मॉलिक्यूलर मास किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है नीचे। इसी बेस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी एग्जांपल में एग्जांपल 1.3 हमारे पास है डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज विच इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन एटम है हमारे पास, तो 6 लिखा। 12 का मतलब हमारे पास है कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 है, प्लस और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 1 और 6 हमारे पास क्या है? C6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 12 से ही इसको प्लस करेंगे। 12 हाइड्रोजन हमारे पास है, फिर C6 से O6 हमने लिखा। 16 हमारे पास एटॉमिक मास है इसका ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास लिखेंगे। और 180 AMU हमारे पास इसका एटॉमिक मास यूनिट होगा। इसी तरह सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ C10H8 का भी इसी तरह ही कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद देखिए फार्मूला मास क्या है? द मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस। The sum of atomic mass of all the atom in formula unit of substance is called formula mass। इसको फार्मूला मास कहेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ तक कुछ दिया गया था कि हमारे पास फार्मूला मास किस तरह कैलकुलेट करना है और फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास किस तरह कैलकुलेट करना था, ये हमने सीखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इससे आगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो एग्जांपल्स हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा केमिकल स्पीशीज़ के ऊपर होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक केमिकल स्पीशीज़ तक होगा।